वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार का अभिनंदन और नमस्कार। दोस्तों, आज 24 फरवरी 2021 डेली करंट अफेयर लेकर मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने का साहस होना चाहिए। तुम में कोई निर्णय लेने का साहस होना चाहिए। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि सफलता और असफलता को कैसे संभालना है तथा इस व्यवस्था में उच्चता होनी चाहिए। सबसे बढ़कर तुम्हें निष्ठा के साथ काम करना चाहिए तथा निष्ठा के साथ सफल होना चाहिए। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, विटनी वुल्फ हर्ड दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई। यह किस देश की हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका। महत्वपूर्ण जानकारी, ऑनलाइन डेटिंग ऐप बम्बल के संस्थापक और सीईओ विटनी वुल्फ हर्ड अपने दम पर अरबपति बनने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला बन गई। इस तरह विटनी वुल्फ हर्ड ने विश्व में मात्र 31 साल के सबसे कम उम्र की महिला अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस ईस्ट एशिया एनालिसिस ऑफ क्यू एयर डाटा के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से किस शहर में सबसे अधिक मौतें हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली। ग्रीन पीस एशिया एनालिसिस ऑफ आईक्यू एयर डाटा 2020 के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से दिल्ली शहर में लगभग 54,000 मौतें हुई हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। यहाँ PM 2.5 से अधिक मौतें हुई। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर दिल्ली के बाद जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां 40,000 मौत हुई। वहीं तीसरे स्थान पर संघाई चीन, चौथे स्थान पर साओ पाउलो ब्राजील और पांचवें स्थान पर मैक्सिको सिटी है। भारत में मुंबई और बेंगलुरु क्रमशः 25,000 और 12,000 मौतों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, बीते वर्ष प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक के हिसाब से 6 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने गहन मिशन 3.0 लॉन्च किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन। महत्वपूर्ण जानकारी, इस मिशन का पहला चरण 22 फरवरी से 15 दिनों तक, जबकि दूसरा चरण 22 मार्च से 15 दिन के लिए शुरू किया जाएगा। दोस्तों, गहन मिशन इंद्रधनुष 2017 में गर्भवती महिलाओं और 2 साल से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए शुरू किया गया, जिन्हें शहरों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कवर नहीं किया गया था। दोस्तों, भारत में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मुफ्त में नियमित टीकाकरण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेले सोलो राइंग करके अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? ऑप्शन ए जैस्मीन हैरिसन, ऑप्शन बी अमेलिया एयरहॉट, ऑप्शन सी आरोही पंडित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जैस्मीन हैरिसन। महत्वपूर्ण जानकारी, ब्रिटेन की 21 वर्षीय हैरिसन ने लगभग 4,800 किलोमीटर अकेले नौकायन करके 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट में कैनरी द्वीप से
एंटीगा द्वीप की दूरी तय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ऑप्शन ए 25 फरवरी, ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी, ऑप्शन डी 10 फरवरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 21 फरवरी। बांग्लादेश के पहल पर यूनेस्को द्वारा पहली बार यह दिवस 21 फरवरी 2020 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? ऑप्शन ए 450 करोड़, ऑप्शन बी 363 करोड़, ऑप्शन सी 275 करोड़, ऑप्शन डी 250 करोड़। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 363 करोड़। महत्वपूर्ण जानकारी, भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए 363 करोड़ का समझौता किया। यह समझौता मालदीव के वित्त मंत्रालय व भारत के आयात निर्यात बैंक के एक्जिम बैंक के बीच हुआ। यह राशि पहले से स्वीकृत ऋण के तौर पर मालदीव को दी जाएगी, जिसे वह अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताएं बढ़ाने पर खर्च कर सकेगा। दोस्तों मालदीव कंट्री इन साउथ एशिया, कैपिटल माले, करेंसी मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, कॉन्टिनेंट एशिया, पॉपुलेशन 5.31 लाख 2019 वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता की श्रेणी में फिक्की जल पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए टाटा इंडस्ट्री, ऑप्शन बी ट्राइडेंट लिमिटेड, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ट्राइडेंट लिमिटेड। महत्वपूर्ण जानकारी, फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों फिक्की का स्थापना 1927 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली। प्रेसिडेंट उदय शंकर, महासचिव दिलीप चेनाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमिला रखीमोमा के साथ मिलकर किस भारतीय ने फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला युगल का खिताब जीता? ऑप्शन ए रिया पिल्लई, ऑप्शन बी राजेश्वरी सिंह, ऑप्शन सी अंकिता रैना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अंकिता रैना। महत्वपूर्ण जानकारी, कैमिला रखीमोमा के साथ मिलकर अंकिता रैना ने फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता। महिला एकल विजेता किम्बले विरले ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ अंकिता रैना सानिया मिर्जा के बाद टॉप 100 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अंकिता रैना 115वें स्थान से सीधे 94वें स्थान पर आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष श्रेणी में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर आइस हॉकी कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSF, ऑप्शन बी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस IITB, लद्दाख, ऑप्शन सी लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर LSRC, ऑप्शन डी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर LSRC। दोस्तों महिला वर्ग के फाइनल में खारू महिलाओं ने डोम खार महिलाओं को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल में इस्तीफा देने की घोषणा की? ऑप्शन ए जियोर्गी गखारिया, ऑप्शन बी जस्टिन टूडा, ऑप्शन सी माइकल मार्टिन, ऑप्शन डी बोरिस जॉनसन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जियोर्गी खगयारिया। महत्वपूर्ण जानकारी, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री जियोर्गी हाल में इस्तीफा की घोषणा की। गखारिया 8 सितंबर 2019 से 18 फरवरी 2021 तक जॉर्जिया के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। दोस्तों जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी, राष्ट्रपति सलोम जूरा विश्वली, संसद पार्लियामेंट मुद्रा लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस भारतीय को अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन CFPB का निदेशक नियुक्त किया? ऑप्शन ए विक्रम मिश्री, ऑप्शन बी रोहित बंसल, ऑप्शन सी जावेद अशरफ, ऑप्शन डी रोहित चोपड़ा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रोहित चोपड़ा। महत्वपूर्ण जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक अजय माथुर ISA की स्थापना 2015 पेरिस में, मुख्यालय गुरुग्राम। महत्वपूर्ण जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र UN के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटरेश। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अध्यक्ष गाय राइडर। ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष टेड्रोस एडहोनाक। ऑप्शन विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष पवन सुखदेवे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अध्यक्ष हेनरीटा फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीला माधव पांडे की किस फिल्म ने ऑस्कर की रेस में जर्नल कैटेगरी में एंट्री कर ली? ऑप्शन ए बिट्टू, ऑप्शन बी सूराराई, ऑप्शन सी पोट्रो, ऑप्शन डी कलीरा अतीता। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कलीरा अतीता। दोस्तों, नीला माधव पांडा की कलीरा अतीता ऑस्कर की रेस में शामिल हो गई है। इसकी जानकारी नीला ने अपनी सोशल मीडिया के अकाउंट पर शेयर की है। यह फिल्म भारत के पूर्वी तटीय इलाकों यानी उड़ीसा के पूर्वी तटीय इलाकों से गायब होते गांवों की कहानी है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे समुद्र के पानी के कारण गायब हो रहे हैं। कलीरा अतीता को जर्नल कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, नीला ने लिखा है, चुनौतियों से भरे साल में यह बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि कलीरा अतीता ने ऑस्कर की जर्नल कैटेगरी में एंट्री कर ली। यह एकेडमी स्क्रीनिंग के लिए तैयार है। नीला ने बताया कि न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में थिएटर बंद होने के कारण यह बहुत मुश्किल था कि हम क्वालिफाई कर सकें। हमने पब्लिसिटी करना शुरू किया और ज्यूरी तक पहुंचे ताकि उन्हें फिल्म दिखा सकें। दोस्तों, ऑस्कर की दौड़ में कलीरा अतीता से पहले करिश्मा दुबे की बिट्टू, सूराराई, पोट्रो भी ऑस्कर में जगह बना चुकी हैं। ऑस्कर के फाइनल नॉमिनेशन के अनाउंसमेंट 15 मार्च को किए जाएंगे, जबकि अवार्ड सेरेमनी 25 अप्रैल को होगा। भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री जल्लीकट्टू इससे पहले हुई छटनी से बाहर हो गई। दोस्तों, ऑस्कर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अमेरिकी संस्था अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की ओर से दिए जाने वाले ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। ऑस्कर के इतिहास में सबसे सफल फिल्म बेन हर, टाइटैनिक और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग है। दोस्तों, तीनों फिल्मों को 11-11 ऑस्कर मिले थे। दोस्तों, सबसे अधिक नॉमिनेशन पाने वाली फिल्म टाइटैनिक है। इसे 14 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। एक्ट्रेस मैरिल स्ट्रीप सबसे अधिक 14 बार नॉमिनेट हुई हैं। सबसे अनलकी फिल्मों के तौर पर द टर्निंग पॉइंट 1978 और द कलर पर्पल 1986 का नाम आता है। 11-11 नॉमिनेशन के बावजूद इन्हें एक भी ऑस्कर नहीं मिला। दोस्तों, एक्टर कैटेगरी में सबसे अधिक अवार्ड जीतने वाली फिल्म लुक नो फर्दर दैन नेटवर्क 1976 और ए स्ट्रेट कार नेम्ड डिजायर 1951 है। दोनों ने 3-3 एक्टर कैटेगरी में अवार्ड जीते। एंड्रिन ब्रॉडी 29 सबसे कम उम्र में बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाने वाले एक्टर हैं, जबकि हेनरी फांडा ने 76
ने सबसे अधिक उम्र में यह अवार्ड पाया है। दोस्तों 1973 में रिलीज पेपर मून के लिए टैटम ओ नील को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। तब वह सिर्फ 10 साल की थी, जो कि सबसे कम उम्र में ऑस्कर पाने का रिकॉर्ड है। दोस्तों फिलहाल ऑस्कर समारोह कोडेक स्टूडियो में आयोजित किया जाता है। यहाँ 3,332 लोगों की बैठने की जगह है। अगर सारे गेस्ट आ जाएं तो करीब 250 लोगों के लिए कुर्सी की व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।